इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? और होपफुली आप लोगों की प्रिपरेशंस बहुत अच्छी, बहुत जोर शोर से चल रही होंगी। तो आप लोगों के डाउट्स थे कि हम लोग पेपर 1 कैसे प्रिपेयर करें फॉर DSSB। अब आप लोगों को ये तो पता है कि हमारा, चाहे हम PGT की बात करें, चाहे हम NTT की बात करें, PRT की बात करें या TGT की बात करें, उस पर जो जनरल पेपर होता है उसका पैटर्न भी सेम होता है एंड वो सेम लेवल का ही होता है आपका। एंड आपका जो पेपर 1 होता है इट इज़ क्वालिफाइंग बाय नेचर। आप लोगों को पता है, अगर आप लोगों का पेपर 1 क्वालिफाई नहीं हुआ विथ 40% मार्क्स, अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से हैं तो 40% मार्क्स आप लोगों को लाना पेपर 1 में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है एंड तभी आप लोग पेपर 2 में क्वालिफाई माने जाते हैं। सपोज आप लोगों ने पेपर 2 में तो 70% ले लिए, पर अगर आप लोग पेपर 1 में 39% लेंगे तो आप लोग DSSB में सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे। सो इसीलिए पेपर 1 की स्ट्रैटेजी बनाना, पेपर 1 को पेपर 2 के अकॉर्डिंगली इक्वल टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। येस, पेपर 1 में आप लोगों को मार्क्स लेना, स्कोर करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। थोड़ा सा मेरे हिसाब से आसान भी होता है क्योंकि जो पेपर 1 का सिलेबस होता है इट इज़ डिसाइडेड, क्योंकि पेपर 2 आपका सब्जेक्टिव हो जाता है जिसमें आप कहाँ से आप ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चंस भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आप 11-12 के लेवल के भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं और हो सकता है कि पेपर में सिर्फ 10 तक के लेवल के क्वेश्चंस आए। तो एक्चुअली पेपर 2 जो होता है अनप्रिडिक्टेबल होता है, इसका कोई पर्टिकुलर सिलेबस इतना ज़्यादा हम नहीं बोल सकते कि हम इसी क्लास तक पढ़ें। बट पेपर 1 में एज यू नो कि 20 मार्क्स के आपके 5 सेक्शंस होते हैं जिसमें आपका GK जनरल अवेयरनेस इंक्लूड होता है, आप लोगों का रीजनिंग इंक्लूड होता है, मैथमेटिक्स होता है, देन आपका इंग्लिश होता है और हिंदी होता है। तो बात कर लेते हैं इंग्लिश की। आप लोग इंग्लिश कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि DSSB के नाम से नीतू मैम की एक बुक आती है, वो इंग्लिश की क्लासेस भी लेती है यूट्यूब पे फॉर फ्री। तो आप लोग यूट्यूब क्लासेस के लिए नीतू सिंह मैम को प्रेफर कर सकते हैं, उनकी वीडियोस देख सकते हैं जिसमें वो एक एक ग्रामर का टॉपिक बहुत अच्छे से समझा रही हैं और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी करा रही हैं। एंड साइड बाय साइड उनकी आप लोगों को ऑनलाइन बुक भी अवेलेबल हो जाएगी इंग्लिश की। नेक्स्ट बात करें हिंदी की, तो मैं हिंदी में ब्लाइंडली आप लोग आंख बंद करके फेथ कर सकते हैं। राहुल सर जो अध्ययन मंत्रा में क्लासेस लेते हैं, उन्होंने एक एक टॉपिक, अगर आप लोगों को फ्री की क्लासेस भी लेनी है, एक एक टॉपिक हिंदी का बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है अलॉन्ग विथ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। आप लोगों को अगर आप हिंदी में से 20 में से 20 लाना चाहते हैं, आप अध्ययन मंत्रा में राहुल सर को फॉलो कर सकते हैं और सारे के सारे जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस है जब आप लोग कर लेंगे, आप लोगों का कॉन्फिडेंस जो होगा एक अलग ही लेवल पे होगा। दिस इज़ माई गारंटी, राइट। हमारी हिंदी भी कंप्लीट हो जाती है एंड हिंदी के लिए आप लोग NCERT जो होती हैं 6 से लेके 8-9 तक की अगर आप NCERT करेंगे तो दैट इज़ इनफ। अगर आप लोगों को बुक चाहिए तो एक्स्ट्रा बुक खरीदने की ऐसी ज़रूरत नहीं है। जो आप NCERT में करते हैं, आप लोग ग्रामर की 7th, 8th, 9th की उठा लीजिए, आपका सिलेबस पूरा कवर हो जाएगा। नाउ बात करें मैथ्स की। ऑलवेज अगर आप मैथ्स की बात करें तो NCERT इज़ द बेस्ट रिसोर्स हमेशा, क्योंकि NCERT से ही पेपर बनाया जाता है। इट इज़ अ गवर्नमेंट एग्जाम, तो वो NCERT को ही प्रेफर करते हैं। तो आप लोगों का बेस अगर क्लियर है तो आप 6 से लेके 9 तक की NCERT मैथ्स की कर लीजिए। आप लोगों का मैथ्स का जो होगा प्रॉब्लम वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। बट येस, अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है तो आप लोगों को एक एक एग्जाम्पल NCERT का और एक एक क्वेश्चन एक्सरसाइज का करना है। एंड अगर आप YouTube वीडियोस में शॉर्टकट देखना चाहते हैं, पहले आपको लॉन्ग कट ही करना पड़ेगा एंड उसके बाद शॉर्टकट वीडियोस के लिए बायजूस पे पहले सर पढ़ाते थे, अंकुर सर। आप अंकुर सर डाल दीजिए, मैथ्स बाय अंकुर सर, आपको वो सर आ जाएंगे। आई थिंक हिज नेम इज़ अंकुर चौधरी। वो आ जाएंगे और आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सारे शॉर्टकट्स वो आपको बहुत आसानी से करा देंगे। रीजनिंग के लिए संदीप सर इज़ द बेस्ट। अगर आपको विश्वास नहीं है, अभी आप यूट्यूब पे डालिए, वो अध्ययन मंत्रा में क्लासेस लेते हैं काफ़ी 3-4 साल से एंड उनकी रीजनिंग कराने का जो वो है इट इज़ द बेस्ट वे, एक्चुअली मैं बेस्ट मेथड जो है उनका रीजनिंग कराने का, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो होगा बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आप उसमें से कर सकते हैं। बाकी रीजनिंग की आप DSSB की कोई भी जनरल पार्ट की बुक ले सकते हैं, राइट। देन हमारा बचता है GK, आपका GK GS जनरल स्टडीज़, जो सोशल साइंस के बच्चों के लिए तो बहुत आसान हो जाता है, बट जो मैथ साइंस वाले बच्चे हैं उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो आपकी GK के अंदर भी एक करंट GK होगी, आपकी एक स्टैटिक GK होगी। तो आप लोग स्टैटिक GK के लिए अगर आप लोग चाहते हैं तो ल्यूसेंट की भी बुक आती है 1 लाइनर। एंड अगर आप सोशल साइंस बैकग्राउंड से है तो 6 to 8 का सोशल साइंस आपको बहुत अच्छे से करना है। 3 to 5 का आपको EVS भी करना है, जिसमें से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बाकी आप लोग देखेंगे तो अध्ययन मंत्रा पे क्लासेस भी हो रही हैं रेगुलर बेसिस पे फॉर जनरल अवेयरनेस। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप नोट डाउन करते जाइए। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है फॉर द DSSB एग्जाम, यू कैन ऑलवेज आस्क मी द कमेंट सेशन। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।